जय हिंद फ्रेंड्स। एनसीईआरटी सार संग्रह की सीरीज़ में हम लोग आज देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का लेक्चर 1। आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था एक परिचय, इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जॉन मेनार्ड किन्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी कैपिटलिस्ट एवं समाजवादी सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? जॉन मिनार्ड किन्स। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या आशय है? आयात निर्यात गतिविधि न होना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन इत्यादि। द्वितीयक क्षेत्रक में सेकेंडरी सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्रक, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति। तृतीयक क्षेत्रक टर्सरी सेक्टर में सेवा क्षेत्रक, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग एवं बीमा, व्यापार एवं भंडारण, सामुदायिक सेवाएं इत्यादि। वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता, वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वर्ष 1969 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाला अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुप्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रैमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन हेतु दिया गया। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है विकसित अर्थव्यवस्था में। विकसित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। हस्तक्षेप की नीति, लेजर फेयर का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडम स्मिथ ने। गांधीवादी अर्थव्यवस्था, गांधीयन इकोनॉमी किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2024 में देखते हैं कौन कौन सी है। नॉमिनल जीडीपी पर आधारित यूएस ट्रिलियन डॉलर में दिया हुआ है। तो देश सबसे पहले नंबर पे है अमेरिका, 28.78 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद चीन दूसरे नंबर पे 18.53, जर्मनी तीसरे नंबर पे 4.59, जापान चौथे नंबर पे 4.11, भारत 3.94 पाँचवें स्थान पे है। छठा यूके 3.50, सातवां फ्रांस 3.13, आठवां इटली 2.33, नौवां कनाडा 2.33, दसवां रूसी संघ 2.24। स्रोत वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट,
अक्टूबर 2024। आर्थिक समृद्धि एवं विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, क्वांटिटिव चेंज, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? आर्थिक समृद्धि को। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? किसे किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है? वर्ष 2006-2007 9.6% में। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है? 2006-07 में 9.6%। भारत में बचत, सेविंग और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है? क्रमशः वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है? वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक यानी क्वांटिटिव एवं गुणात्मक परिवर्तनों को आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुख्य संकेतक क्या हैं? मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? 2006-07 9.6%। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट सबसे कम रही? तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे कम आर्थिक विकास दर रही। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? तो 7.8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7.8% रही। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर। मानव विकास सूचकांक 2023-24 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का विश्व में 134वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का विश्व में 134वां स्थान है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का प्रतिपादन किया था? तो मॉरिस डी मॉरिस वर्ष 1976 ईस्वी में। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मॉरिस डी मॉरिस 1976। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम बेसिक नीड्स अप्रोच दृष्टिकोण का प्रतिपादन के द्वारा किया गया? तो विश्व बैंक द्वारा। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि परचेजिंग पावर पैरिटी का प्रतिपादन किसने किया? GR कैसल ने। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक के अनुसार PPP के आधार पर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? मानवीय पूंजी। अर्थशास्त्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? तो मानवीय पूंजी। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रति 10 गांव सैंपल विलेज संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? आधारिक संरचना, सुख साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रस्तुत किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक द्वारा। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर,
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। जीवन प्रत्याशा सूचकांक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा सूचकांक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा 85 वर्ष तथा न्यूनतम आयु प्रत्याशा 20 वर्ष ली जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में किस देश का प्रथम स्थान है? स्विट्जरलैंड का। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ 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 भविष्य का आर्थिक विकास। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय इक्वल टू घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम के जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को। वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सेविंग्स सर्वाधिक योगदान करता है? तो घरेलू क्षेत्र। भारत की घरेलू बचत में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? भौतिक परिसंपत्तियों का। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सबसे कम है? तो बिहार में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1867-68 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा में। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों नेशनल इनकम सोर्स का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हिंदू वृद्धि दर हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। PC महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है। MCA-21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा। एक खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय Y से क्या तात्पर्य है? तो C+I+G+X-M। सकल घरेलू उत्पाद उपभोग C प्लस I सकल निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस G प्लस निर्यात X माइनस आयात M। सकल घरेलू उत्पाद में उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस ब्रैकेट में निर्यात माइनस आयात, जहाँ C कंजम्पशन है, I ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, X एक्सपोर्ट और M इंपोर्ट। सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो भारत। GDP के आधार पर विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत। मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा गया है? नॉमिनल GDP। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर से। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण व्यवस्था का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो 46%। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का 46% योगदान है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP क्या है?
राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1950 ईस्वी में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? सी रंगराजन समिति। GDP आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया है? वर्ष 2011-12। वर्ष 2011-12 GDP आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष? 2011-12। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना प्रतिपादन भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो VK राव वर्ष 1931-32 में। VK राव 1931-32 में। अर्थशास्त्र में बाह्य मूल्यों से क्या तात्पर्य है? आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मकता या नकारात्मकता। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम, प्रोग्राम एवं नीतियां का भी निर्धारण किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? सर M विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 ईस्वी में। आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि सर M विश्वेश्वरैया ने 1934 ईस्वी में। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को। राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। नियोजित विकास मॉडल को भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1951 से। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? हेराल्ड डमर योजना पर। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? प्रथम योजना में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना प्रथम योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास करना। देश में सामाजिक समाज सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? PC महालनोबिस को। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? PC महालनोबिस को माना जाता है। भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान किसकी अवधि में प्रभावी थी? तो 1978 से 1980। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का विषय बनाया गया है। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़ावाला हो जाता है। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? DR गाडगिल मॉडल पर। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग के युग
की प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। भारत में स्वपोषित विकास सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? आगत निर्यात मॉडल पर। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में। विश्व स्तरीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1975 में। विश्व स्तरीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 1975 में किया गया था। नीति आयोग वर्तमान में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय रणनीति स्ट्रेटजी एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा प्रकाशित करता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? संपूर्ण परिवार के अंगीकरण की। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन आय तथा धन का समान वितरण। प्रथम योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन आय तथा धन का समान वितरण। दूसरी योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, भारी उद्योगों का विकास। तीसरी योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसर में वृद्धि करना, असमानता में कमी लाना। 3 एक वर्षीय योजनाएं 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक। चौथी योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता, सामाजिक समानता स्थापित करना। पांचवी योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग को, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। वार्षिक योजना 1 अप्रैल 1979 से 1980 31 मार्च 1980 तक। छठी योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आधिकारिक संरचना का विकास। सातवीं योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। आठवीं योजना 1992 से 31 मार्च 1997। शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, आधिकारिक संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक 2 वर्षीय योजना अवकाश था। 2 एक वर्षीय योजनाएं। और उसके बाद 9वीं योजना जो थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि,
जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। 10वीं योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना। 11वीं योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है। शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति, उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना, पर्यावरण का संरक्षण करना। 12वीं योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? 7वीं। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर 7वीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश प्लान हॉलिडे लाया गया? 3 बार। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश प्लान हॉलिडे लाया गया? 3 बार। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना से। महिला अंश योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में नाबार्ड तथा एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्रतर एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली, मनी एंड बैंकिंग सिस्टम, कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों, जिसमें ऋण भी सम्मिलित है, को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा पेपर मनी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1862 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा पेपर मनी की शुरुआत 1862 ईस्वी में। किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य फेस वैल्यू के साथ साथ आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू भी निहित होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू भी निहित होती है। धातु मुद्रा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति है, क्विक माइग्रेशन ट्रेंड होती है, क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा, हॉट मनी। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? सातोशी नाकामोतो ने। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? सातोशी नाकामोतो ने। केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल संपत्ति क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया? तो 30%। भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आने में विभाजित था। इसके पश्चात दार्शनिक मुद्रा प्रणाली 1957 तक 16 आने में विभाजित था। इसके पश्चात दार्शनिक मुद्रा प्रणाली डेसिमल करेंसी सिस्टम अपनाई गई और 1 रुपये से 100 समान पैसे में बांटा गया। 1 रुपये को 100 समान पैसे में बांटा गया। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। 1957 तक 16 आने में विभाजित था। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? प्रमाणिक मुद्रा, स्टैंडर्ड मनी कहते हैं।
विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर उदाहरण है कृत्रिम मुद्रा आर्टिफिशियल मनी का। मुद्रा पूर्ति की माप मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई M1 इक्वल टू लोगों के पास मुद्रा व सिक्के, बैंकों के पास नगद जमा, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं जो है संकीर्ण मुद्रा M1। M2 इक्वल टू M1 प्लस डाकघर में जमा, M3 M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा तथा समय जमाएं, M4 M3 प्लस डाकघर की कुल जमा प्लस मांग एवं सावधि जमा। तरलता की दृष्टि से क्रम M1 सबसे ज़्यादा, फिर M2, फिर M3, फिर M4। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे तथा वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा हार्ड करेंसी से तात्पर्य है जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। किस मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। भारत में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है तो आरक्षित मुद्रा के रूप में। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसका उदाहरण है ऐच्छिक मुद्रा का के विनिमय का। भारत में सिक्के की ढलाई किन स्थानों पर होती है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट RBI द्वारा जारी किए जाते हैं जिस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक डायनेमिक कार्यों का विभाजन किसने किया है पॉल एजिंग ने। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना पहला डिजिटल करेंसी ई-रूपी कब जारी किया 1 नवंबर 2022 ईस्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना पहला डिजिटल करेंसी ई-रूपी कब जारी किया 1 नवंबर 2022 को। नॉन फंजिबल टोकन NFT से क्या तात्पर्य है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक डिजिटल परिसंपत्ति। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ नीदरलैंड्स में वर्ष 1609 ईस्वी में। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ नीदरलैंड्स में वर्ष 1609 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी वर्ष 1935 ईस्वी में। भारत में केंद्रीय बैंकों की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था चैम्बरलिन आयोग ने वर्ष 1914 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी वर्ष 1921 में। भारत में विदेशी विनिमय संचय एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन रेगुलेशन का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है 10,000 तक के। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है वैध मुद्रा लीगल टेंडर है। विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां मदर ऑफ सेंट्रल बैंक की संज्ञा दी जाती है बैंक ऑफ इंग्लैंड। विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां मदर ऑफ सेंट्रल बैंक की संज्ञा दी जाती है बैंक ऑफ इंग्लैंड। भारत में मुद्रा संबंधी नोट की निगमन प्रणाली किस पर आधारित है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली पर आधारित है। न्यूनतम आरक्षित पद्धति मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी जिसमें 115 करोड़ मूल्य का सोना गोल्ड तथा ₹85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा इंटरनेशनल करेंसी होगी। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की स्थापना
किस वर्ष की गई थी? तो 1975 ईस्वी में। वाणिज्य पत्र कॉमर्शियल पेपर के लिए किसके लिए साख का स्रोत है? निगम कॉरपोरेशन उद्योग के लिए। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकों की वित्तीय सुधार से। वर्ष 2010 में सूक्ष्म वित्त संख्या संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? YH मालेगाम समिति। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? YH मालेगांव समिति। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर की अवधि है 1 जुलाई से 30 जून। RBI ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीने की अवधि का रहा और उसके पश्चात सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से क्या तात्पर्य है? कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देने से। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचालन से। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचालन से। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिस्क बैंक है। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिस्क बैंक है, जिसकी स्थापना 1668 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक सिंबल है। इसका चिन्ह रॉ बन के उसमें कटा हुआ उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना में सुधार से। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन क्रेडिट क्रिएशन का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन देता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया? 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रणालय देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक और साल्बोनी पश्चिम बंगाल। भारत का केंद्रीय बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1955 ईस्वी में। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 19 नवंबर 2013 को मुंबई में। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 19 नवंबर 2013 को मुंबई में। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहला अपनी शाखा स्थापित की है? तो भारतीय स्टेट बैंक। निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है? तो एक्सिस बैंक। निजी भारतीय बैंकों में से एक्सिस बैंक और सरकारी बैंकों में से SBI बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक कौन कौन से हैं? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री भी बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 14 एवं 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 जुलाई 1969 और 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 14 एवं 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए? भारतीय स्टेट बैंक ने। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि, केरल में। लघु उद्योग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्षेत्रों में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो भारतीय लघु विकास बैंक, SIDBI सिडबी, भारतीय लघु विकास बैंक। लघु उद्योग के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया था? बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा 1959 ईस्वी में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। फिनेजी, लैंड बॉक्स, लैंड क्लब, रूपी सर्कल तथा फेयर सेंट आदि पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाले कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं। भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB कार्यरत नहीं है? सिक्किम एवं गोवा में कार्यरत नहीं है। भारत के किस व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक ने सबसे पहली चलती फिरती मोबाइल ATM सेवा शुरू की है? तो ICICI बैंक ने। लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो नायक समिति। लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? नायक समिति। भारत में नाबार्ड किन बैंकों का पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? पुनर्वित्त यानी रिफाइनेंस उपलब्ध कराता है? तो अनुसूचित व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता, कैपिटल एडिक्वेंसी के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो बेसल मानक का। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा कौन रखता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 1982 में। स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंक को पहुंचाना। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेंसी का प्रावधान किया गया? नरसिम्हन समिति। सरकारी साख समितियां, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय। गैर निष्पादक परिसंपत्ति, नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA से संबंधित विवादों का निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई? ऋण वसूली प्राधिकरण। कर्ज को लौटाने में असमर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? इरादतन चूक करता, विलफुल डिफॉल्टर। केरल देश का प्रथम राज्य, जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव जहां पर प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया। भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन, करेंसी एश्योरेंस, करेंसी इशुएंस करता है? स्वर्ण विदेशी प्रतिभूति। भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण या विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले। वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? झांग, पंजाब में। 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक झांग, पंजाब में स्थापना की गई थी। बैंकों की जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति
मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? ए डी गोरावाला समिति 1952। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? ए डी गोरावाला समिति, वर्ष 1952 ईस्वी में। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। असंगठित क्षेत्रों की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? स्वयं सहायता समूह। असंगठित क्षेत्रों की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? स्वयं सहायता समूह। गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन SEWA और केरल में कुदुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। तो यह था NCERT सार संग्रह का इकोनॉमिक्स का लेक्चर 1। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ कमेंट फीडबैक देना चाहते हैं तो अपना कमेंट खुला हुआ है, उसमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद फ्रेंड्स।